नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम केडी है और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो सच में बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ब्लेंडर के सबसे पावरफुल और ज़रूरी मॉडिफायर के बारे में बात करेंगे जो 3D स्किल्स में सबसे ज़्यादा यूज होता है और यह आपके स्किल्स को एक नया मुकाम देगा। दोस्तों, अगर आप इस सफ़र में नए हैं तो आइए इस वीडियो को साथ में शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे आगे पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ये मॉडिफायर होते क्या हैं और इसे हम क्यों यूज करते हैं। दोस्तों, मॉडिफायर इज़ लाइक अ स्मार्ट टूल दैट चेंज योर 3D ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली विदाउट परमानेंटली एडिट इट। इसका मतलब है दोस्तों कि मॉडिफायर एक ऐसा टूल्स है जो बिना आपके मॉडल को खुद से बदले उसके ऊपर अलग अलग असर डाल सकते हैं। आप किसी भी वक्त कहीं किसी भी स्टेज में आप अपने 3D मॉडल को चेंज कर सकते हैं विदाउट ओरिजिनल मॉडल को डिस्ट्रॉय किए बिना। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि हम मॉडिफायर यूज क्यों करते हैं या हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों, वी यूज मॉडिफायर टू वर्क स्मार्टर, फास्टर एंड मोर फ्लेक्सिबली इन ब्लेंडर। मतलब आप स्मार्टर काम कर सकते हो, जिस काम को करने में आपको घंटों लग जाते हैं वो आप मॉडिफायर की मदद से मिनटों में कर सकते हैं। तो ये हमें हमारी काफ़ी मदद करती है काम को जल्दी करने में, जिससे हम काफ़ी अपने समय को बचा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया वर्क फास्टर, इससे हमारा काम बहुत जल्दी होती है। और जैसे कि मैंने बताया मॉडिफायर को अगर आप यूज करते हैं तो आप किसी भी स्टेज में अपने मॉडल के किसी भी स्टेज में आप बदलाव कर सकते हैं बिना ओरिजिनल मॉडल को छेड़े बिना। तो इससे हमें काफ़ी मदद मिलती है। तो चलिए अब जानते हैं कि वो 5 महत्वपूर्ण और पावरफुल मॉडिफायर के बारे में जो 3D मॉडल में सबसे ज़्यादा यूज होती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ये 5 सबसे पावरफुल और इम्पोर्टेंट मॉडिफायर कौन कौन से हैं। दोस्तों, राइट साइड में आपको मॉडिफायर के लिए एक आइकॉन देखने को मिलेगी जिसे एक टूल बॉक्स की तरह टूल की तरह दिखाया गया है, ये रेंज की तरह। यहाँ पर क्लिक करने पे आपको जो आपका शेप है, जो ऑब्जेक्ट है, उसका नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे एक हमने क्यूब लिया है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं एक स्फीयर लूँगा, देखिए अभी स्फीयर जो है वो सिलेक्शन में है तो वो यहाँ पर स्फीयर दिखाएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको जो भी मॉडिफायर आपको यूज करना है वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ऐड मॉडिफायर में जाना होगा। यहाँ पर आपको एक मेन्यू पॉपअप होगा जिसपे काफ़ी सारे मॉडिफायर्स के ग्रुप्स होंगे। जैसे एडिट, ये एडिट का सबका अपना अपना जो है काम के हिसाब से इनके मॉडिफायर्स को डिवाइड किया गया है। बट आज हम सिर्फ 5 सबसे इम्पोर्टेंट मॉडिफायर के बारे में ही बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एडिट पे अगर जाओगे तो एडिट पे आपको यूवी रिलेटेड, यूवी रैप, प्रोजेक्शन और भी काफ़ी सारे यहाँ पर मॉडिफायर्स है। आप अगर जनरेट में जाएंगे तो यहाँ पर एरे मिलेगा, बेवल मिलेगा, बुलियन, है ना, जो कि मॉडलिंग में सबसे ज़्यादा हम जनरेट में जो भी मॉडिफायर्स है इन्हीं का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। डिफॉर्म, इसका भी सबसे ज़्यादा हम यूज करते हैं जब भी हम 3D मॉडल बनाते हैं या करते हैं। यहाँ पर आपको कर्व के लिए मिलेगा, लेटिस मिलेगा, सरफेस, सिंक रैप मिलेगा, ठीक है, रैप मिलेगा। यहाँ नॉर्मल को एडिट कर सकते हैं, फिजिक्स ये सिमुलेशन में काम आता है, ठीक है। तो यहाँ काफ़ी सारे आपके जितने भी मॉडिफायर है वो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं, जो भी मॉडिफायर के टूल्स हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम मिरर मॉडिफायर के बारे में बात करेंगे। मिरर मॉडिफायर वह टूल्स है जो जब सिमेट्रिकल 3D मॉडल अगर आपको बनानी हो, जैसे कि आपको एक्स और वाई दोनों साइड में जो है सेम टू सेम डिटेल्स चाहिए, डिज़ाइन चाहिए, शेप चाहिए, इस संदर्भ में हम इस टाइम में हम जो है मिरर मॉडिफायर का यूज करते हैं। जैसे अगर आप कार की मॉडल करनी हो या किसी ह्यूमन बॉडी बनानी है तो आप ह्यूमन बॉडी में देखोगे आपके दोनों लेफ़्ट और राइट जो है वो सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक साइड का हम मॉडल करते हैं और हम मिरर की यूज से दूसरा साइड जो है उसको कॉपी कर लेते हैं। वो सिमेट्रिकल जो है वो सेम टू सेम बिल्कुल बराबर जो है दूसरे साइड में वो कॉपी हो जाता है।
तो हम किसी भी एक्सिस में उसके से मिरर कर सकते हैं, किसी भी चाहे वो एक्स एक्सिस हो, वाई हो या जी हो, जेड हो, तीनों एक्सिस में हम किसी भी अपने मॉडल को मिरर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो जैसे ये बॉक्स हमने लिया है दोस्तों। इस बॉक्स, हाँ एक और चीज़, ये ऑरिजिन पे काम करती है। ये जो बिंदु आप देख रहे हैं, ये जो एक्सिस है, ठीक है, ये पिवट पॉइंट, किसी किसी जैसे माया में पिवट पॉइंट बोलते हैं या ऑरिजिन बोलते हैं। तो इस ऑरिजिन को बेस, इसको जो है मिडिल पॉइंट बना के ही ये मिरर करता है। तो मेक श्योर कि आपको जो भी मिरर करना है उसके हिसाब से ये जो है ऑरिजिन जो है वो सेट हो। जैसे मान के चलिए मैं इस बॉक्स को, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखोगे ये हमारा जो ऑरिजिन है यहाँ, ये बीच में है, इस बॉक्स के बीच में पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इस ऑरिजिन को हमें, अगर मुझे मान के चलो इस साइड में इसका कॉपी बनाना है, इसका मिरर करना है, तो सबसे पहले हम अपने ऑरिजिन को जो है वो हम सेट करेंगे मिड में, ठीक है। देखिए ये सेट हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, मॉडिफायर में ऐड मॉडिफायर करना है, जनरेट में जाना है। जनरेट में जाकर यहाँ पर आपको मिलेगा मिरर, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे, अब देखिए ये वाई एक्सिस है, यहाँ हमारा एक्स एक्सिस जो है वो सेलेक्ट किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से वाई इस एक्सिस को चेंज करेंगे। जैसे वाई हम करेंगे, देखिए इसका हूबहू मिरर जो है मुझे मिल गया। साथ ही दोस्तों, आप इसको जब भी एडिट करोगे, जैसे हम इसके फेस में अगर कुछ एडिट करते हैं, ये देखिए ये जो आपका जो कॉपी है, जो मिरर वाला हिस्सा है, वो भी साथ ही साथ आपका एडिट होएगा। तो इससे सटीकता बनी रहती है, बिल्कुल हूबहू जो सिमेट्री जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा दूसरे साइड में। इसको हम अगर एक्सट्रूड करते हैं तो कुछ भी बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर अगर हम बेवल करते हैं तो कंट्रोल भी, ये देखिए दोनों साइड में बेवल होएगा। इस साइड से भी अगर हम इसको एक्सट्रूड करते हैं, ये देखिए। अब दोस्तों जैसे आप चाहें तो इसको सॉरी, ये एक्स वाई एक्सिस में है, आप चाहें तो वाई में भी, एक्स में भी इसका मिरर कर सकते हैं। उसके लिए जैसे हम इसका, अगर हम ये ऑलरेडी, अगर हम इधर, ये देखिए ये मैंने इस साइड में एक्सट्रूड किया है। हम एक्स पे क्लिक करें, क्योंकि देखिए ये ऑरिजिन यहाँ पर है ना। तो ये ऑरिजिन के अकॉर्डिंग यहाँ से मिडिल अगर हम देखें तो इस साइड जो है वो इसका मिरर पॉइंट हो रहा। अब अगर मान के चलिए मैंने इसको, क्या होगा कि अगर हम एक्सेस पॉइंट को हम चेंज करते हैं, ठीक है, तो मान के चलो हम एक्सेस पॉइंट को जो है वो हम यहाँ पर सेट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो इसको हम चेंज कर देते हैं। ये देखिए तो हमारा एक्सेस पॉइंट हो गया ये। अब इसके अकॉर्डिंग ये एक्स एक्सिस पे भी काम कर रहा है और ये वाई में भी कर रहा, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं जी में भी करेगा। देखिए ये मिडिल पॉइंट है, इससे एकदम जेड साइड में भी का मिरर हो रहा। तो आप जो भी करोगे आपका ये सारे चीज़ें जो है, ये एक्सिस जो ऑरिजिन है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर मान के चलिए, अगर मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ और इसको हम मिरर करते हैं, नहीं ये एक्सिस पे ही काम करेगा, ठीक है, ये ऑरिजिन पे ही काम करेगा। तो देख सकते हैं मिरर किस तरह से हमारे दूसरे साइड में अपने मॉडल को हूबहू कॉपी करके हमारा काफ़ी समय बचाता है। तो इस तरह से आप किसी भी काम को और भी सटीकता से और अपने स्मार्ट वर्क करके आप काफ़ी समय बचा सकते हैं, ताकि आप अपने डेडलाइन को और भी जल्दी मीट कर सकें। तो इस तरह से मिरर मॉडिफायर काम करता है। दोस्तों दूसरी जो सबसे पावरफुल मॉडिफायर के बारे में हम बात करेंगे, उसका नाम है सॉलिडिफाई। सॉलिडिफाई एक ऐसा मॉडिफायर है जो किसी भी फ्लैट मॉडल को या फिर एक प्लेन को, उसको उस पर ना एक थिकनेस देती है, उसको मोटा करता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम इस क्यूब को ले लें,
जैसे इस क्यूब के बारे में बात करें तो ये फेस, ठीक है, मान के चलिए इसके फेस को हम डिलीट कर देते हैं। आप देखेंगे इसके चारों तरफ से ये एक पतली प्लेन है। अब मुझे इस पे एक थिकनेस चाहिए, एक मोटाई चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो उपाय है, दो चीज़ कर सकते हैं। या तो हम इसको पकड़ेंगे, सादे को पकड़ के इस पे हम एक एक्सट्रूड काम करेंगे, ये देखिए, ठीक है। तो ऐसा एक कर सकते हैं। और अगर ये तो चलो कोई नहीं, ये छोटी सी एक बॉक्स है। अगर कोई मल्टीपल या कॉम्प्लेक्स शेप रहा तो हमें एक एक करके सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट हैं उसको पकड़ना पड़ेगा, उसके जो फेस है उनको पकड़ना पड़ेगा, उस पर काफ़ी समझ आती है। तो ऐसा नहीं करके हम क्या करते हैं, हम एक मॉडिफायर का यूज करेंगे जिसका नाम है सॉलिडिफाई। यहाँ जाएंगे मॉडिफायर में जाके यहाँ पर आप देखोगे ये सॉलिडिफाई यहाँ पर आपको मिलेगा। इसको क्लिक करके आप जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है थिकनेस। तो आपको कितना मोटा चाहिए यहाँ से डिसाइड करता है, ये देखिए ये थिकनेस, और है ना। अब ये अंदर की ओर थिकनेस दे रहा है। यदि आपको बाहर की ओर चाहिए तो ये ऑफसेट है, ये ऑफसेट की मदद से आप बाहर, है ना, अंदर, मिडिल, जहाँ भी आपका मन करे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल के लिए -1 रहने दीजिए। और भी कई इसमें ऑप्शन है, जैसे नॉर्मल अगर फ्लिप रहा तो उस संदर्भ में मटेरियल वगैरह, ठीक है। तो इतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, फ़िलहाल के लिए जो इम्पोर्टेंट है हम उसी पे चर्चा करेंगे। ये थिकनेस आपने देखा किस तरह से हम यहाँ से थिकनेस दे सकते हैं और यहाँ से ऑफसेट को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी मदद करती है हमें एक मोटाई प्राप्त करने में, देने में, कोई भी मॉडल में। तो काफ़ी जगह ये यूज होती है दोस्तों। तो सॉलिडिफाई काफ़ी ये भी काफ़ी स्मार्ट वर्क है और ये हमारी काफ़ी समय को बचाती है। और 3D मॉडल में ये भी सॉलिडिफाई भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। दोस्तों तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है और जो कि मेरा भी सबसे ज़्यादा पसंदीदा टूल्स है, वो है एरे मॉडिफायर। दोस्तों एरे मॉडिफायर जो है वह क्या करता है कि एरे मॉडिफायर का यूज हम कॉपी बनाने में करते हैं। जैसे आपके पास अगर मान लीजिए ऐसा कोई शेप है जो आपको मल्टीपल जगह कॉपी चाहिए, इस संदर्भ में हम एरे मॉडिफायर का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं एरे मॉडिफायर काम कैसे करता है। और हाँ, एरे मॉडिफायर भी दोस्तों ऑरिजिन पे ही काम करता है, तो इसके लिए ऑरिजिन को सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने मॉडल को, जैसे यहाँ, एक मिनट, मैं एक स्फीयर ले लेता हूँ। जैसे ये स्फीयर है दोस्तों, इसके ऑरिजिन को मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पर, जिसके इसका ऑरिजिन यहाँ पर है, ठीक है। अब हम मॉडिफायर यूज करते हैं। तो एरे मॉडिफायर आप देख सकते हैं यहाँ पर काउंट 3 है। इसको हम जब भी बढ़ाएंगे ये काउंट जो है बढ़ते रहेगा, ये जाते रहेगा, सॉन। दूसरी चीज़ें हैं ये एक्सिस, जैसे ये एक्स एक्सिस पे ऑफसेट है इसलिए ये एक्स एक्सिस पे जा रहा, ये देखिए, ठीक है। अगर वाई चाहिए तो हम वाई पर भी इसको घुमा सकते हैं, ये देखिए। इसको 0 कर देते हैं, एक्स को, वाई को हम 1 कर देते हैं, तो ये वाई एक्सिस पे मूव होएगा, कॉपी करेगा अपना। इसी तरह जेड एक्सिस में भी काम करेगा। अगर जेड को हम 1 कर दें, ये देखिए ऊपर की ओर ये कॉपी कर रहा। आप माइनस में भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं इसे -1 कर देता हूँ, तो सॉरी 1 कर देता हूँ, तो ये नीचे की ओर कॉपी करेगा, ठीक है। ये वर्ल्ड एक्सिस के अकॉर्डिंग काम कर रहा। फ़िलहाल के लिए मैं इसे 0 कर देता हूँ, एक्स को 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे शेप जो है यहाँ पर लाइन है, इसलिए ये लाइन पे सीधा किसी भी एक्सिस में आप कॉपी होएगा। आप चाहे तो इसको सर्कल में भी कर सकते हैं। ये देखिए किस तरह से ये सर्कल में 11 जो है हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे किस सर्कल में आपको, किस एक्सिस में आपको सर्कल चाहिए। जैसे अभी के लिए जेड एक्सिस पे है, वाई करने से वाई पे चला जाता है, एक्स में ये एक्स एक्सिस में ये सर्कल बनाता है।
ये रेडियस आपको कितना चाहिए, देखिए इसके अकॉर्डिंग रेडियस को आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर जो है कितना, ये देखिए 45 डिग्री में ही सेट कर देता हूँ ये, ठीक है। अब यहाँ से मैनुअली भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से, ये देखिए, है ना। अब दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर मैं इसके एक्सिस को, अगर ऑरिजिन पॉइंट को चेंज कर दूँ तो क्या होता है। तो अगर मैं इसके ऑरिजिन पॉइंट को चेंज करता हूँ, देखिए किस तरह से ये इफ़ेक्ट करता है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी ऑरिजिन, इसका जो ऑरिजिन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मॉडिफायर में या मॉडिफायर को एडजस्ट करने में। तो मेक श्योर कि ध्यान से इसको, जहाँ जिस तरह से आपको नीडेड हो उस हिसाब से ही इसको हैंडल करें। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है वो है बेवल का। और बेवल टूल दोस्तों इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बेवल टूल्स जो है वह हमारे मॉडल को एक रियलिस्टिक लुक प्रदान करता है। क्योंकि आइडियली वर्ल्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो कॉर्नर इतने शार्प नहीं होते हैं, उसमें एक राउंडनेस होता है। तो दोस्तों जो बेवल मॉडिफायर है वो एक ऐसा टूल है जो किनारों में थोड़ा सा घुमावदार या चिकना बना देता है, उसको एक राउंडनेस देता है, ठीक है। इससे हमारा जो मॉडल है वो ज़्यादा रियलिस्टिक और प्रोफेशनल दिखता है। चलिए को दिखाते हैं ये किस तरह से काम करता है। तो जैसे ये हमारा एक मॉडल है और बॉक्स है, इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखेंगे दोस्तों, अब इस पर मैं एक मॉडिफायर यूज करता हूँ, बेवल मॉडिफायर। देखिए दोस्तों, ये आ गया बेवल, ठीक है। अब आप देखिए दोनों में आप अंतर आप देख सकते हैं। इस पे ये कोई भी मॉडिफायर लगी हुई नहीं, इसमें बेवल लगा हुआ है। ये वाली जो बॉक्स है दोस्तों, ये ज़्यादा प्रोफेशनल और रियलिस्टिक लुक प्रदान कर रहा है इसकी तुलना में। इसलिए बेवल हमारे लिए जो है, ये बेवल का यूज जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हम अपने मॉडल को एक फाइनल टच देते हैं, फाइनल लुक देते हैं। और जब चाहे जो है मॉडिफायर के मदद, जैसे कि मैंने कहा, ये देखिए ये इसका ओरिजिनल लुक है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका था कि मॉडिफायर जो है वो उसको यूज करने का मेन रीज़न यह है कि आप किसी भी स्टेज में आप किसी भी चीज़ को आप एडिट कर सकते हो बिना उसके ओरिजिनल शेप को बिगाड़े बिना। तो आपका ओरिजिनल, अगर आप चाहोगे, यहाँ से देखिए ये आपका ओरिजिनल शेप है, अगर इसको आप यहाँ से डिलीट कर देते हो तो आपका ओरिजिनल शेप वैसे ही रहता है। तो आपको जो आपका ओरिजिनल जो शेप है मॉडल का, उसका बिगड़ने का आपको एक खतरा नहीं रहता है। तो बेफिक्र होकर काम भी करते हो स्मार्टनेस के साथ, और समय भी आपका काफ़ी बचता है इससे। तो बेवल यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, बेवल जो है, बेवल टूल जो है बेवल मॉडिफायर का यूज करेंगे। जैसे इस पे हमने बेवल लगा दिया और ये सेगमेंट बढ़ा दिया हमने। आप देख सकते हैं इसकी जो राउंडनेस है, इसको हम यहाँ से कम या ज़्यादा करते हैं। ये सेगमेंट, ये किनारे में जो भी, अगर मैं वायर फ्रेम ओके, अगर मैं दिखाऊँ आपको तो आप देखेंगे यहाँ पर दो है, ठीक है, दो यहाँ पर सेगमेंट है। जैसे इसको जब हम बढ़ाते हैं तो इसकी डेंसिटी जो है, जो एजेस की, जो कॉर्नर के एजेस की जो संख्या है वो बढ़ती जाती है। और हम जितना ज़्यादा एजेस बढ़ाते हैं इसकी जो राउंडनेस है वो ज़्यादा स्मूथ होता है। तो इस तरह से हम जितना इसको सेगमेंट देते हैं, हमारा जो राउंडनेस है उतना ही ज़्यादा स्मूथ होता है, ठीक है। और इस पर और भी ऑप्शंस हैं, जैसे एक किसी भी ऑब्जेक्ट में काफ़ी अलग अलग, काफ़ी ढेर सारा
एजेस होता है तो या किनारे होते हैं। तो यदि आपको स्पेसिफिक कोई गिनी चुनी किनारों में ही अगर आपको बेवल देना है, उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम उस किनारों को सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने 3 किनारे सेलेक्ट करा है। आइटम पर जाएंगे, यहाँ पर आपको मीन बेवल वेटेड ये आपको देखने को मिलेगा। इसे आप बढ़ा दें, इसे फ़िलहाल के लिए मैं 1 रखता हूँ। यहाँ पर आपको दोस्तों एंगल मिलेगा, इसको आप वेटेड कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं ऑब्जेक्ट मोड से बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से जो ऑफसेट है इसको अगर आप परसेंटेज कर दें और इसको बढ़ाएं तो ये कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये हमारा बंद है रियल टाइम। इसको ऑन करते ही आप देख सकते हैं हमने जिस भी किनारों पे ये बेवल मीन बेवल लगाया था वे किनारे ही सिर्फ इफेक्टेड हो रहे हैं, बाकी जो भी किनारे हैं वो ऐसे के वैसे ही है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से जो है जिस एरिया में भी आपको या जिस एजेस में भी जिस किनारे में भी आपको बेवल चाहिए आपको अपने हिसाब से वो निर्धारित कर सकते हैं। जैसे मैं दोबारा से यहाँ आ जाता हूँ, इस वाले में मुझे थोड़े से कम चाहिए तो देखिए यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। ये देखिए, तो जैसे कि हमने ये तो कर दिया। अब यहाँ से यहाँ ये जो भी एजेस हैं इसमें मुझे 50% बेवल चाहिए तो हम 50% रखेंगे 0.5। ये देखिए 0.5। तो ये देखिए यहाँ से ऐसे भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट सबसे पावरफुल मॉडिफायर के बारे में बात करते हैं, जो कि है सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर। यह एक ऐसा टूल है दोस्तों जो कि हमारे जो 3D मॉडल है उसके सरफेस को डेंस बनाती है, जिससे कि हमारा जो 3D मॉडल है वो ज़्यादा स्मूथ और प्रोफेशनल और रियलिस्टिक दिखता है। जिस तरह से दोस्तों हमने बेवल के टाइम में देखा कि अगर हम उसके किनारों में जितनी ज़्यादा एजेस बढ़ाते हैं उसके राउंडनेस में उतना ज़्यादा स्मूथ होती थी। उसी तरह से सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर एक ऐसा टूल है जो किसी भी 3D मॉडल के पूरे ओवरऑल सरफेस पे एजेस की संख्या बढ़ा देती है, ठीक है, जिससे कि वो देखने में उसका जो आउटपुट है वो ज़्यादा रियलिस्टिक और प्रोफेशनल लगता है। तो चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो हम मॉडिफायर पे जाएंगे। मॉडिफायर पे जाने के बाद हम यहाँ जनरेट पे हमें सब डिवीज़न सरफेस का जो है मॉडिफायर टूल मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इस पे जो लेवल है ये जितना हम ज़्यादा बढ़ाएंगे वो हमारा जो सरफेस है उतना ही ज़्यादा स्मूथ हो रहा देख सकते हैं, है ना। तो बेसिकली हम 3 ही रखते हैं और यदि आपको देखना है तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कितना ज़्यादा ये डेंस हो चुका है ना। ये देखिए। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम जितने भी मॉडिफायर यूज करते हैं हम एक या एक से ज़्यादा मॉडिफायर यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सब डिवीज़न लगाया है। हम चाहे तो इस पर हम मिरर भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम अपने जैसे हम GX देखिए हमने यहाँ पर मिरर भी लगाया है, ठीक है। उसके बाद सब डिवीज़न मॉडिफायर भी लगाया है। हम चाहे तो और भी मॉडिफायर यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम चाहें तो यहाँ से हम कौन सी मॉडिफायर लगा लें, जैसे एरे लगा सकते हैं, है ना। तो एरे जो है वो कैसा काम नहीं करेगा, वो जाएगा XY में। हम Y में अगर 1 कर दें और इसको अगर हम 0 कर दें, ये देखिए, ठीक है।
तो हम ये हमारे ऊपर है, हमें जो भी नीडेड हो, जितनी भी ज़रूरत हो, एक या एक से कहीं अधिक हम मॉडिफायर यहाँ पर यूज कर सकते हैं अपने क्षमता के अनुसार, जो हमें ज़रूरत हो, जो रिक्वायरमेंट के अनुसार। बट दोस्तों ये जब भी हम फाइनल हो जाए कि हाँ हमारा जो मॉडिफायर लगाने के बाद हमारा मॉडल जो है वो फाइनल रेडी हो चुका है, तब दोस्तों यहाँ एरो में आना है, यहाँ से हमें अप्लाई करनी है। अप्लाई करते ही दोस्तों आप देखोगे कि हमारा जो मॉडिफायर है वो गायब हो जा रहा है। इसका मतलब ये अप्लाई हो चुका है, हम इसे अंडो नहीं कर सकते, दोबारा से हम कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मेक श्योर ये अप्लाई आप तभी करना जब आपका जो मॉडल पूरी तरह से आप सेटिस्फेक्शन हो, आपका जो मॉडल तैयार हो। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मॉडिफायर है, ठीक है। यहाँ हम कभी भी हम बदलाव कर सकते हैं अपने मॉडल पे, ठीक है। बट एक बार हम जब इसको अप्लाई कर देते हैं उसके बाद हमारे पास वो टूल गायब हो जाती है, फिर हम इस पर कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। मिरर, जैसे हम मिरर में भी हम कभी भी हम चेंज कर सकते हैं, दायां बायां कुछ भी कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। बट एक बार जब हम इसको अप्लाई कर दें, ये मिरर गायब, ठीक है। अब हम इस पर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इसी तरह सब डिवीज़न के साथ भी होता है। अगर आप देखेंगे सब डिवीज़न में हमारे पास ये ज़्यादा डेंस नहीं है ना, बहुत कम जो है इसमें से एजेस है, सेगमेंट है। जैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, अब देखिए कितना डेंस हो गया, ये इसमें एजेस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, तो ये मेरा हाई पॉली बन चुका है। तो इस तरह से सब डिवीज़न इस तरह से जो है कोई भी मॉडिफायर काम करता है दोस्तों। मॉडिफायर जैसे कि मैंने बताया, ये हमारा एक स्मार्ट मूव बोल सकते हैं या स्मार्ट वर्क बोल सकते हैं, जिससे काफ़ी समय की बचत होती है। और सबसे अच्छी चीज़ यह है कि हम डर के भय के बिना हम आराम से कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ओरिजिनल मॉडल जो है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कभी हिलता नहीं है, कभी बर्बाद नहीं होता है। तो मॉडिफायर हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आशा करते हैं दोस्तों यह जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी, आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, मैं समझा पाया होऊंगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या आपको समझने में या फिर किसी भी टॉपिक में कुछ आपको और ज़्यादा समझना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख दें, लिख के बताएं, ताकि मैं और डिटेल्स में जैसे भी हो आपको बता पाऊँ, समझा पाऊँ। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुभ रात्रि, गुड नाइट।